अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज हम बनाएंगे जेली जो कि हमने ऑरेंज जूस से बनाई है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इधर सबसे पहले हम एक ऑरेंज लेंगे, उसके थोड़े से हम जो पील हैं वो ग्रेट कर लेंगे। हमें इतने ही चाहिए, तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब। ये ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, इससे टेस्ट जो है वो कड़वा भी हो सकता है। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। अब हमने 5 ऑरेंज और लिए हैं, इनको हमने छिलका उतार के इनका जूस बना लेना। आप लोग चाहे तो जूसर में भी बना सकते हैं। मैंने इसे एक जग में डाल के बीटर की हेल्प से इसका जूस बना लिया। जब आपने इसका जूस बनाना है उससे पहले आपने इसके सीड्स जितने हो सके आपने निकाल लेने हैं। मैंने सिर्फ जग में ऐसे दिखाएं, लेकिन मैंने इसका जो सीड्स वगैरह थे वो निकाल लिए थे। इसको मैंने बीट कर लिया और अब इसका जूस वो बन चुका है। अब हम एक स्ट्रेनर लेंगे, स्ट्रेनर की हेल्प से बाउल में इसका सारा जूस जो है वो निकाल लेंगे। एक स्पैचुला की हेल्प से हम इसे मिक्स करते जाएंगे। तो ये देखिए, ऐसे मिक्स करते हुए हम सारा जूस इसका निकाल लेंगे, जूस सेपरेट हो जाएगा। तो ये देखिए, सारा जूस जो है वो हमारा सेपरेट हो चुका है। ये तकरीबन 1 गिलास के करीब था जूस, ये बड़े वाला गिलास था। अब हम इसमें डालेंगे कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर हम डालेंगे 3 टेबलस्पून भर के डालेंगे, और हम डालेंगे 1/2 कप शुगर और इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी हमने इसको ऐसे मिक्स करना है। साथ ही हमने इसमें डाल दिए ऑरेंज के पील। अब एक कढ़ाई लेंगे और इसको हमने इसके अंदर ऐड कर देना जो मिक्सचर हमने बनाया था। अब हम स्पैचुला की हेल्प से इसे मिक्स करते जाएंगे और तब तक इसे मिक्स करेंगे जब तक ये थिक ना हो जाए। इसको आपने लो फ्लेम पे ही कुक करना है। अगर आपने हाई फ्लेम पे इसको कुक किया तो ये थिक तो हो जाएगा, लेकिन कॉर्नफ्लोर का जो टेस्ट है और वो कच्चापन वो ख़त्म नहीं होगा। इसलिए आपने इसको लो फ्लेम पे ही कुक करना है। मुझे कुक करते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट लग गए थे। जब ये थिक होना शुरू होगा तो ये खुद बहुत कढ़ाई को छोड़ता जाएगा और चम्मच जो हमारा वो साफ़ होता जाएगा। तो देखिए, इसे और अब थोड़ा सा हम पका लेंगे और चूल्हे की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे चम्मच हिलाते हुए हम थोड़ा सा ठंडा करेंगे। फिर आप लोग कोई भी बाउल या कोई भी चीज़ कंटेनर कोई भी लेके आप लोग उसे ग्रीस कर लीजिएगा। मैंने इधर एक ब्रेड का वो जो होता है कवर वो लिया था और उसको एक ट्रे में बिछा के उसके ऊपर मैंने इस बैटर को निकाल लिया था। फिर इसको हमने रूम टेम्परेचर पे रख दिया था जब तक ये बैटर ठंडा नहीं था हो गया। बर्तन को आपने हाथ लगाना है, अगर तो बर्तन नीचे से ठंडा हो गया तो समझिए आपकी जेली डन हो जाएगी। आप लोगों ने इसको फ्रिज वगैरह में नहीं रखना। अब मैंने इधर 1 कप शुगर ली थी, उसको मैंने बेलन की हेल्प से ब्रेक कर लिया था, क्योंकि हम इसे ब्लेंड करते तो ये ज़्यादा पाउडर शुगर बन जाती। हमें मोटी मोटी ही चाहिए थी। आप लोग इसकी जगह नारियल का बुरादा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने हाफ़ पे वो यूज़ किया था और हाफ़ पे मैंने शुगर की कोटिंग की थी। ये देखिए कितना अच्छा निकला है। इसे तकरीबन हमने 1.5 घंटा छोड़ा था। 1 घंटे में अभी ये सेट नहीं था हुआ। ये देखिए, ये टूट नहीं रहा, मतलब कि ये परफेक्ट रेडी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अगर तो आपकी नाइफ़ नीट आए तो समझिए आपकी जेली परफेक्ट रेडी हुई है। अगर आपकी नाइफ़ जो है उस पर बैटर लगे तो समझिए आपकी जेली जो है वो परफेक्ट रेडी नहीं हुई। इसे हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। जितना ये थिक होगा उतना ही अच्छा कट होगा। ये देखिए, मैंने सारे क्यूब्स को कट कर लिया है। अब हम इस पे चीनी की कोटिंग कर लेंगे। एक एक पीस उठाएंगे और इसे कोट करते जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बने थे। अपने बच्चों को आप लोग भी घर पे बना के दें, वो बहुत पसंद करेंगे। ऐसे मैंने सारी जेलीज़ को चीनी में कोट कर लिया था। हाफ़ को मैंने कोकोनट जो होता है ड्राई उसके साथ कोट किया था। दोनों का टेस्ट बहुत ही अच्छा था। बनाना बहुत आसान है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।